परिषद के मेरे साथी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारत की रक्षा मंत्री, मंत्रिमंडल के मेरे साथी डॉक्टर सुभाष भामरे, MOS, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडमिरल सुनील लांबा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, संजय मित्रा, डिफेंस सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल BS सहरावत, DG NCC, उपस्थित सभी महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए सारे युवान साथी, करीब एक महीना अनेक नए मित्रों के साथ हर कोई अपने अपने साथ अपनी एक अलग पहचान लेकर के आया, अपनी विविधताओं को लेकर के आया, लेकिन महीने के भीतर भीतर एक ऐसा माहौल बन गया कि आप सबके बीच एक अटूट नाता जुड़ गया, एक अपनापन का नाता। और जब आप दूसरे राज्य के कैडेट से मिलते होंगे तो उनकी विशेषताओं, विविधताओं को जानकर के अचरज होता होगा। इतनी उत्सुकताएं लेकर के आप यहां से जाएंगे कि मन करेगा कि भारत के नागरिक के नाते आने वाले समय में मैं भारत को जितना ज्यादा जानूं, भारत के हर कोने को जितना ज्यादा जानूं, भारत की हर विविधता को पहचानूं, अपने आप को उसके भीतर पाऊं, इसका संस्कार बीज ये NCC के कैंप में सहज रूप से हमारे भीतर बोया जाता है। यूं तो लगता है कि हम परेड करते हैं, यूं तो लगता है कि हम यूनिफॉर्म पहन करके आए हैं, यूं तो लगता है कि हम राजपथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता तक नहीं होता है कि हम हमारे भीतर ये विशाल भारत को कैसे संजोने लग जाते हैं, हम भारतमय कैसे बन जाते हैं, भारत के लिए कुछ न कुछ करने का मन में जज्बा कैसे पैदा हो जाता है, पता तक नहीं चलता। एक ऐसी इकोसिस्टम, एक ऐसा वातावरण जो हमें पल पल के लिए मेरा देश, मेरे देश का भविष्य, मेरे उज्जवल भविष्य में मेरी भूमिका, मेरा कर्तव्य, इन सारी बातों की प्रेरणा लेकर के आप अपने अपने क्षेत्र में यहां से लौट रहे हैं। राजपथ पर परेड में NCC के कैडेट्स और जिनको राजपथ पर चलने का, दिखने का मौका नहीं मिला, वैसे
भूमि में काम करने वाले, महीने भर कठोर तपस्या करने वाले, हर किसी के प्रति दुनिया के 10 देश के मेहमान और पूरा हिंदुस्तान और विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय आपके हर कदम पर नाच कर रहा था, आपके हर कदम पर गर्व कर रहा था। जब आप चल रहे थे, वो अनुभव कर रहा था कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। जब आप अपना हौसला बुलंदी से दिखाते थे, तो हर देशवासी फील कर रहा था कि देश का हौसला बुलंदियों की ओर जा रहा है। ये माहौल, ये वातावरण यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कसौटी इसके बाद शुरू होती है। एनसीसी, उसकी पहचान है एकता और अनुशासन। एनसीसी ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, एनसीसी एक मिशन है। एनसीसी ये सिर्फ यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यह सच्चे अर्थ में यूनिटी है। और इसलिए इस भाव को लेकर के आखिरकार ये परेड, ये कैंप, ये अनुशासन, ये कड़ी मेहनत किस काम के लिए? ये सब क्यों? देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हक का धन इन चीजों में क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है कि देश के भीतर ऐसे न्यूक्लियस तैयार हो, ऐसी इकाइयां बनती चले जो मिशन मोड में औरों को भी प्रेरित करते रहें और देश का जज्बा बढ़ता चले। और इसलिए एक प्रकार से एक जिंदगी को बनाने का और उस बनी हुई जिंदगी से देश को बनाने का ये एक प्रयास होता है। अगर हम यहीं पर सब छोड़ के जाते हैं, सिर्फ मेमोरीज को, स्मृतियों को जीवन भर दोस्तों के बीच बांटते रहने के लिए काम आने वाली है, तो शायद कुछ कमी रह गई है। हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारा देश आजाद होने के बाद आर्म फोर्सेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन और नियमों का निर्माण होने से पहले इस देश में एनसीसी का एक्ट बना था। राष्ट्र रक्षा से भी पहले राष्ट्र निर्माण को हमारे देश में युवा पीढ़ी के साथ जोड़ा गया था। आज एनसीसी 70 साल की हो गई। 7 दशक की यात्रा और मेरे जैसे लाखों एनसीसी के कैडेट देशभक्ति के संस्कार पाकर के जीवन की राह पर चलते पड़े। दोस्तों, एनसीसी से हमें सेंस ऑफ मिशन मिलता है। 70 साल एनसीसी के होना
समय की मांग है कि एक बार हम रीलुक करें। जहां से चले थे, जहां पहुंचे हैं और आगे जहां देश को ले जाना है, इस एनसीसी का रूप क्या हो और कौन सी नई चीजें जोड़ी जाएं, उसका विस्तार क्या हो, और इन सारे विषयों से जुड़े हुए लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि जब हम एनसीसी के 75 साल मनाएं, हमें खाका तैयार करें और उस 75 साल के मिशन को एक ऐसी ऊंचाइयों पर एनसीसी को ले जाने वाला बनाएं, देश के हर कोने में एनसीसी अपने कर्तृत्व के कारण, एनसीसी के कैडेट के कर्तृत्व के कारण देश के हर कोने में कुछ नयापन आए, कुछ बदलाव आए, कोई गौरव की भावना जगे। इस संकल्प को लेकर के हम आज जब 70 साल कर रहे हैं, 75 साल का मिशन तय करें। मैं नहीं मानता हूं मेरे देश का कोई नौजवान अब भ्रष्टाचार को सहने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का भाव समाज में अनुभव हो रहा है, लेकिन सिर्फ हम भ्रष्टाचार से नफरत ही करते रहें, रोष प्रकट करते रहें, गुस्सा दिखाते रहें, इतने से काम चलेगा क्या? फिर तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलानी पड़ेगी। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई, काले धन के खिलाफ की लड़ाई मेरे देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए है। और अगर मेरे देश के नौजवानों का भविष्य बनता है तो उसी से मेरे देश का भविष्य भी बनने वाला है। लेकिन मैं इस देश का प्रधानमंत्री आज भारत के नौजवानों से कुछ मांगना चाहता है, मेरे एनसीसी के कैडेट से कुछ मांगना चाहता है। मैं जानता हूं आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे, मेरे देश के नौजवान मुझे निराश नहीं करेंगे। न मैं आपसे वोट मांगने के लिए कह रहा हूं, न मैं राजनीति के मंच पर हमारी प्रगति हो इसके लिए आपकी मदद चाहता हूं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपसे मदद चाहता हूं भारत को इस भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति दिलाने के लिए। आपको लगता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, आपको लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम किसी को कुछ देंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम किसी से कुछ लेंगे नहीं। वो तो आप करेंगे ही, लेकिन इतने से बात अटकेगी नहीं। एक काम अगर आप ठान लें और नियम बना लें कि साल में कम से कम 100 नए परिवारों को मैं इस काम के लिए जोड़ूंगा। वो कौन सा काम है? अगर अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, तो अपने आप चीजों में बदलाव आता है। क्या आप तय कर सकते हैं कि अब हम जहां भी कुछ खरीद करने जाएंगे, जहां भी पैसे की लेन देन होंगी, वो कैश से नहीं करेंगे। हम सब मोबाइल फोन वाले हो गए हैं। क्या भीम ऐप डाउनलोड करके
हम भीम ऐप के द्वारा ही हर चीज खरीदेंगे और जिस दुकान से लेते होंगे, जिस स्टोर में जाते होंगे, जिस मॉल में जाते होंगे, उन पर भी आग्रह करेंगे कि नहीं, ये आपको करना होगा। आप इसकी आदत डालिए। आप देखिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगा, इतनी अकाउंटेबिलिटी सरल हो जाएगी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में मजबूत कदम उठा पाएंगे। और ये काम मेरे नौजवानों की मदद के बिना नहीं हो सकता। मेरे एनसीसी के कैडेट्स ये एक मिशन मोड में इस काम को उठा लें तो किसकी हिम्मत है कि देश को भ्रष्टाचार की ओर खींचे रख पाए। कितना ही बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति कितनी ही बड़ी पद पर पहुंच जाएगा तो भी उसको ईमानदारी के रास्ते पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश में कभी कभी निराशा होती थी कि भ्रष्टाचार की बातें बड़ी होती हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं होता है। आज इस ऐसे कालखंड से आप गुजर रहे हैं, एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण इस देश के तीन पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में सड़ रहे हैं। कौन कहता है ईश्वर नहीं है? कौन कहता है ईश्वर के यहां न्याय नहीं है? अब कोई बचने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आज एनसीसी के कैडेट के सामने उनके माध्यम से देश भर के एनसीसी के कैडेट्स हो, एनएसएस के नौजवान हो, नेहरू युवा केंद्र के नौजवान हो, स्कूल कॉलेज के छात्र हो, मेरे देश के लिए जीने मरने वाले नौजवान हो, मैं आपसे मदद चाहता हूं। इस लड़ाई के लिए आप मेरे साथ सिपाही बन के आ जाइए। आइए हम मिलकर के भारत को इस दीमक से मुक्ति दिला दें, तो देश के गरीबों के हक की लड़ाई हम जीत पाएंगे। हम बुराइयों को मिटाते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा मेरे देश के गरीबों को होता है। जब पैसे सही जगह पे खर्च होते हैं तो किसी गरीब के घर में सस्ती दवाई पहुंचती है। जब पैसे सही जगह पे खर्च होते हैं तो एक गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षक, अच्छी स्कूल की व्यवस्था बनती है। जब पैसे सही जगह पर उपयोग होते हैं तो गांव तक जाने के लिए सड़क बनती है। जब पैसे सही जगह पे उपयोग होते हैं तो इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित उनके लिए कुछ करने का अवसर पैदा होता है। और इसलिए मेरे देश के प्यारे नौजवानों, आप इन दिनों आधार के विषय में चर्चा सुनते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो बदलते हुए युग को जानते हैं, उनको मालूम है कि डेटा ये दुनिया में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। जिसके पास डेटा है वो देश ताकतवर माना जाएगा, वो दिन दूर नहीं होगा। आधार ने डिजिटल वर्ल्ड में डेटा की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत का भारत को गौरव दिया है। और अब आधार के माध्यम से लोगों को जो बेनिफिट मिलने चाहिए, गरीब को, सामान्य मानवी को, वो पहले गलत हाथों में चले जाते थे। भ्रष्टाचार का वो भी एक रास्ता था। जो बच्ची पैदा नहीं होती थी
वो सरकारी दफ्तर में बड़ी होती थी, शादी हो जाती थी और विधवा भी हो जाती थी और सरकारी खजाने से विधवा पेंशन भी चला जाता था। यही कारोबार चलता रहा। आधार के कारण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण जो हकदार थे उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाया, उन्हीं को मिलने लगा। और मेरे देश के नौजवानों सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही योजनाओं में, अभी तो 100% नहीं है, आरंभ है, करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया देश का जो गलत हाथों में जाता था वो बच गया। ये सब संभव है और इसलिए मेरे नौजवान कैशलेस सोसाइटी की दिशा में लेस कैश का मंत्र लेकर के भीम ऐप का सर्वाधिक उपयोग करते हुए हम अगर खरीद बिक्री का सारा कारोबार, फीस भी देनी है तो भीम ऐप से देंगे। आप देखिए किस प्रकार से देश में बदलाव शुरू होता है। मेरे नौजवान साथियों, एक उत्तम अनुभव जीवन में मिला है आपको। बहुत ही कम समय में देश के हर कोने के व्यक्ति के साथ जी करके देश को अनुभव करने का अवसर मिलता है, फीलिंग मिलता है। भारत का एक नया स्पर्श आपको मिलता है। इस नव चेतना के साथ, इस नव संकल्प के साथ, इस नव अरमान के साथ न्यू इंडिया बनाने के लिए हम सभी संकल्प लेकर के चलें। 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मनाएगा, तब आजादी के दीवानों के सपने पूरे करने का सामर्थ्य हम अर्जित करके देश को आगे बढ़ाएं, न्यू इंडिया बनाएं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।